यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तो औसा यूसी उसके माना है वसीयत करना, ताकीदी हुक्म देना। तो ये मुजारे का सीगा है, कुम ज़मीर मफ़ऊल है, अल्लाह उसका फ़ाइल है। यूसीकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है। किसके बारे में? फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में। फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में। तो यहाँ किसके बारे में ताकीदी हुक्म दिया जा रहा है? औलाद के बारे में। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, ताकीदी हुक्म। किसके बारे में? तुम्हारी औलाद के बारे में, यानी तुम्हारी औलाद की विरासत के बारे में, कि तुम मर जाओ और अपने पीछे अपनी औलाद छोड़ जाओ, चाहे वो नरीना औलाद हो या औरतें हो, यानी बेटियां हो, कोई भी हो, उनके बारे में ताकीदी हुक्म है। इस पर अमल करना लाजिमी है, इख्तियार नहीं है कि जी चाहे तो अमल करे, जी चाहे तो अमल न करे, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या है? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ज़कर के माना है नरीना औलाद, मर्द, बेटा। लाम के माना लिए लिज़्ज़करी, मर्द के लिए। मिस्ल के माना मानिन, बराबर। हज़्ज़ुन के माना हिस्सा, बोलते रहते हज़्ज़े वाफिर, यानी वाफिर मिक़दार में हिस्सा मिले, हज़्ज़ुन। और उन्सयैन, ये उन्सा का तस्निया है, उन्सा के माना है औरतें, यानी बेटियां। तो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए दो औरतों के हिस्से के बराबर है। मिस्ल के माना बराबर, हज़ के माना हिस्सा, उन्सयैन के माना दो औरतें। तो मर्द के लिए दो औरतों के हिस्से के बराबर है, यानी बेटे के लिए दो बेटियों के बराबर हिस्सा होगा। ये पहली बात हुई, औलाद की पहली सूरत, कि कोई आदमी मर गया और उसके पीछे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। अब बेटे और बेटी दोनों हो, तो उस सूरत में विरासत किस तरह तकसीम की जाएगी? बेटे का कितना हिस्सा और बेटी का कितना हिस्सा? तो फरमाया कि बेटे का डबल और बेटी का सिंगल। मान लो कि एक भाई और एक बहन है, यानी मरने वाले का एक बेटा और एक बेटी है। तो अब क्या करेंगे? इस माल के 3 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे, एक हिस्सा बेटी को मिलेगा। अगर मरने वाले के एक बेटा और 2 बेटी है, तो उस सूरत में माल के कुल 2 हिस्से किए जाएंगे, आधा हिस्सा एक बेटे का और दूसरे आधे में से 2 बेटियों को आधा आधा मिलेगा, यानी पाव पाव मिलेगा। तो इस सूरत में 3 हिस्से हो जाएंगे। इसी तरह अगर ज्यादा बेटे बेटियां हैं तो यही तकसीम का उसूल है कि बेटी को जितना मिलेगा उसके मुकाबले में बेटों को डबल मिलेगा। मान लो कि 5 बेटे और 5 बेटियां हैं, 5 बेटे और 5 बेटियां, किसी की 10 औलाद है और बाप का इंतकाल हुआ या माँ का इंतकाल हुआ, तो उसके छोड़े हुए माल को किस तरह तकसीम किया जाएगा? तो कुल माल के 15 हिस्से कर डालो, उसमें से 5 बेटियों को एक एक हिस्सा मिलेगा, तो 5 हिस्से हो गए, और 5 भाइयों को 2-2 हिस्से मिलेंगे, तो 10, 10 और 5 15। इसी तरीके से तकसीम का उसूल है। तो पहली बात विरासत के बारे में ये मालूम हुई कि बेटे और बेटियों में से बेटे को डबल मिलता है, बेटी को सिंगल मिलता है। ये पहली बात हुई। कब है? जबकि मरने वाले के बेटे और बेटी दोनों हो। अब यहाँ एक सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों कि बेटे को डबल और बेटी को सिंगल? मान लो कि बाप मरा है, एक बेटा और एक बेटी है, 3 लाख रुपये छोड़े हैं बाप ने, तो बेटे को 2 लाख मिलेंगे और बेटी को 1 लाख। तो बेटी को आधा क्यों? इसको बहुत ज्यादा उछाला जाता है कि गोया इस्लाम ने बराबरी नहीं की, बेटे को ज्यादा हिस्सा दिया और बेटी को कम हिस्सा दिया। और सुनने वाला भी पहली नजर में भोलेपन में आकर वो बात समझ लेता है कि हाँ बात तो सही है, इसको भी यानी 1.5 लाख दोनों को मिलते तो बराबर हो जाता। लेकिन ऐसा किया गया कि 2 लाख बेटे को और 1 लाख बेटी को। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये हिस्से तकसीम किए हैं हमारे पैदा करने वाले रहमान और रहीम और हकीम रब ने। लिहाजा
उसने जितना तय किया है वही ऐन इंसाफ है, वही ऐन हिकमत का तकाजा है। अगर हमारी समझ में इसकी कोई हिकमत, इसका कोई लॉजिक अगर हमारी समझ में न भी आए तब भी हम मानते हैं, इसलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम है, उस पर एतराज़ का हमें कोई हक़ हासिल नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात कि ऐसा अल्लाह ताला ने इसलिए किया कि आप ज़रा सोचिए कि यह आयत करीमा उस वक्त नाजिल हो रही है जबकि समाज में औरत को विरासत में 1 रुपये का कोई हिस्सा नहीं मिलता था, किसी सूरत में उसका हक था ही नहीं। वहाँ शरीयत ने लड़के के मुकाबले में आधा दिलवाया, तो ये भी कोई कम मिकदार नहीं है जब कुछ भी नहीं मिलता था। अगर शरीयत से पहले की बात देखो तो 3 लाख रुपए पूरे बेटा ले लेता, बेटी को 1 रुपया भी ना मिलता। लेकिन शरीयत ने बिल्कुल जीरो से उठाकर उसको लड़के से आधे तक ला दिया, तो ये क्या औरत के मर्तबे की बुलंदी नहीं है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि लड़के का हिस्सा जो ज्यादा रखा है और लड़की का हिस्सा कम रखा है, इसकी भी हिकमत है। इसलिए कि ये बात याद रखिए, शरीयत में सारे खर्चों की जिम्मेदारी मर्द पर डाली गई है, औरत पर कोई खर्चे की जिम्मेदारी नहीं है। माँ है तो उसका खर्चा उसकी औलाद उठाएगी, बेटी है तो खर्चा बाप उठाएगा, बीवी है तो खर्चा उसके लिए उसका शौहर उठाएगा, और अगर कोई नहीं है बहन है तो खर्चा भाई उठाएगा, और कोई नहीं है तो इस्लामी हुकूमत उसका खर्चा उठाएगी, यानी बेवा है या कोई बेसहारा है तो औरत के जिम्मे किसी का खर्चा नहीं। अगर जो खुद खर्च करेगी वो अपनी जात अपने शौक से खर्च करेगी, बाकी उसके जिम्मे शौहर को देना नहीं है, अपनी औलाद को देना नहीं है, अपने माँ बाप को देना नहीं है, तो कोई खर्च की जिम्मेदारी तो उसके ऊपर है नहीं। उसके मुकाबले में जो मर्द है इसके ऊपर तो बहुत सारे खर्चों की जिम्मेदारी है। अपने बीवी बच्चों का खर्चा है, माँ है तो उसका खर्चा है, और इस तरह और भी बहुत सारे खर्चे उसके ऊपर है। तो जाहिर है कि अकल का तकाजा यह है कि बेटे को ज्यादा दिया जाए, इसलिए कि उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है और उसके मुकाबले में बेटी के ऊपर जिम्मेदारी कम है। ये एक हिकमत है, और भी हिकमत उलमा ने बयान फरमाई है। बहरहाल फरमाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए 2 औरतों के हिस्से के बराबर है। लिहाजा आपको इसकी तकसीम का उसूल समझ में आ गया। अब आगे फर्क इससे पड़ेगा कि बेटे और बेटी के साथ, यानी बाप मरा है तो उसकी बीवी भी है, यानी बच्चों की माँ है, तो फिर उसका भी हिस्सा लगेगा। उसके बाद जो बचेगा उसमें से बेटों को डबल मिलेगा और बेटियों को सिंगल मिलेगा। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़। कुल 3 सूरतें बयान फरमाई है। फ़इन कुन्ना निसान, अब ये पहली सूरत तो उस वक्त थी जब बेटे भी थे और बेटियां भी, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बाप या माँ का इंतकाल हुआ और बेटा यानी नरीना औलाद है ही नहीं, सिर्फ बेटी आई है, तो फरमाया फ़इन कुन्ना निसान। फिर अगर सिर्फ औरतें ही औरतें हों, यानी विरासत पाने वाली सिर्फ औरतें ही हैं, मर्द है ही नहीं, यानी बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां छोड़ी है, कितनी? फ़ौक़स्नतैनि, इस्नतैन 2, फ़ौक़ मैंने ऊपर, 2 से ऊपर है, यानी 3 बेटियां हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, जितनी भी हो, 2 से ऊपर। फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए यानी उन बेटियों के लिए, उन औरतों के लिए जो कुछ छोड़ा है, मा तरका, जो कुछ छोड़ा है उसका 2 सुलुस है। सुलुसाने असल में था, नून गिर गया। सुलुस के माना 1/3, 1/3, और सुलुसाने यानी 2/3। कुल माल का 3 हिस्सा करो और 2/3, 2 हिस्से दे दिए जाएंगे बेटियों को। ये कौन सी सूरत हुई कि बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं मरने वाले की, और वो है कितनी? 2 है, तब भी उनको मिलेगा 2 सुलुस। अगर 2 से जायद हैं तब भी उनको मिलेगा 2 सुलुस। याद रखिए, औरतों का यानी तन्हा औरतें हों तो उनका हिस्सा 2 सुलुस से ज्यादा कभी नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी हद है 2 सुलुस। तो फरमाया कि अगर मरने वाले की सिर्फ बेटियां हैं तो 2 हो, तब भी उसको कितना मिलेगा? 2 सुलुस, दोनों 1-1 सुलुस ले जाएगी। और अगर 2 से जायद है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितनी भी हो,
तो कुल माल के 2/3 निकालेंगे, उसमें से सब बहनों को यानी मरने वाले की सब बेटियों को बराबर मिलेगा। मान लो कि आदमी मर गया और 3 लाख रुपये उसने छोड़े हैं, अब उसका 2 सुलूस कितना हुआ, 2 लाख रुपये, और बेटियां हैं 4, तो इस 2 लाख को 4 बेटियों के दरमियान बराबर तकसीम करेंगे, सबको 50-50 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। अगर उससे ज्यादा हो गई तो फिर इस एतबार से उतने हिस्से तकसीम किए जाएंगे। तो ये दूसरी सूरत हुई कि मरने वाले की सिर्फ बेटियां हैं, 2 हो या 2 से जायद, उनका हिस्सा है 2 सुलुस, यानी कुल माल में से दूसरे वरसा को तकसीम करने के बाद 2 सुलुस इनको मिलेगा। वह इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर मरने वाले की सिर्फ एक ही बेटी है, बेटा भी नहीं है और दूसरी बेटियां भी नहीं, एक ही बेटी छोड़ के मरा है, तो फलाहा अन्निस्फु, तो उसके लिए आधा है। वह इनकानत, और अगर वो है एक ही यानी एक बेटी है, तो फलाहन निस्फु, तो उसके लिए आधा है। तो एक बेटी हो अकेली तो आधा, 2 बेटियां हो या 2 से जायद हो तो 2 सुलुस, और बेटी और बेटा दोनों है तो इकहरा दोहरा मिलेगा, यानी बेटे को डबल मिलेगा और बेटी को सिंगल मिलेगा। ये औलाद की विरासत हो गई खत्म। अब मरने वाले के सिर्फ बेटे ही बेटे हैं तो उसका यहां बयान नहीं किया, वो असबा है, सब कुछ ले जाएंगे, उसका बयान इंशाल्लाह आगे आएगा। बहरहाल तो ये 3 सूरतें हो गई औलाद की विरासत की, कि मरने वाले के बेटा भी बेटी भी है, दोनों है, तो उस सूरत में भी मालूम हो गया। एक ही बेटी है तो आधा मिलेगा, 2 बेटियां हैं या 2 से जायद बेटियां हैं तो उस सूरत में 2/3 मिलेगा। अब आगे विरासत है माँ बाप की, यानी औलाद कभी पहले मर जाती है, माँ बाप जिंदा होते हैं, तो औलाद के माल में माँ बाप का भी हिस्सा लगेगा। वह ली अबवैही, वह ली अबवैही, हु जमीर का मर जाए मय्यित, और मय्यित के माँ बाप के लिए, मय्यित के माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, उनमें से हर एक के लिए, कुल के माना हर एक, वाहिद के माना एक, मिनहुमा उनमें से यानी माँ बाप में से हर एक के लिए, अस्सुदुसु, 6ठा हिस्सा है, कुल माल का 6ठा हिस्सा, सुदुस के माना 6ठा हिस्सा, मिम्मा तरका, उसमें से जो मरने वाले ने छोड़ा है। कब, इन काना लहू वलदुन, अगर उस मरने वाले की औलाद है तो, चाहे एक हो या एक से जायद हो, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी औलाद हो, तो माँ बाप की विरासत औलाद के माल में कितनी होगी। उसकी पहली सूरत कि मरने वाले की औलाद भी है और जिंदा है, मरी हुई है तो उसका तो कोई एतबार नहीं, बाप से पहले ही औलाद मर गई तो अब जाहिर है कि मरे हुए को तो कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। तो एक आदमी मर गया और उसकी औलाद भी जिंदा है और माँ बाप भी है, औलाद भी जिंदा है और माँ बाप भी है, तो औलाद का हिस्सा तो अभी मालूम हो गया, माँ बाप का कितना। तो औलाद के जिंदा होने की सूरत में माँ और बाप दोनों में से हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा, माँ को भी 6ठा हिस्सा और बाप को भी 6ठा हिस्सा। अब बाकी जो हिस्से बाकी रहेंगे 4 हिस्से, उसमें से औलाद के दरमियान तकसीम करेंगे। तो फरमाया वली अबवैही, और मरने वाले के माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, उनमें से हर एक के लिए, अस्सुदुसु, 6ठा हिस्सा है, मिम्मा तरका, उसमें से जो उसने छोड़ा, इन कान लहू वलद, अगर उस मरने वाले की औलाद है तो। अब दूसरी सूरत कौन सी हुई, औलाद नहीं है, एक आदमी मर गया, उसकी औलाद कोई नहीं लेकिन माँ बाप जिंदा है, फ़इन लम यकुल लहू वलद, फिर अगर, इनके माना अगर, लम यकुन नहीं है, लहू उसकी यानी मरने वाले की, वलद उन कोई औलाद। अरबी जबान में वलद का लफ्ज वाहिद, तस्निया, जमा, मुजक्कर, मुअन्नस सबके लिए बोला जाता है। उर्दू जबान में वलद बोलते हैं तो बेटा मुराद लेते हैं, अरबी जबान में वलद का लफ्ज वाहिद, जमा सबके लिए, मुजक्कर, मुअन्नस, बेटे बेटी सबके लिए बोला जाता है। इसलिए अगर वलद का लफ्ज बोले तो उसमें सब आ जाएंगे। इसलिए किसी को दुआ देनी हो तो कहेंगे रज़क़कल्लाहु वलदन सालिहन, अल्लाह तुम्हें वलद साले दे। अब उसमें हमने कोई तायीन नहीं की कि बेटा दे के बेटी दे, एक दे के एक से जायद दे, अल्लाह को पता है क्या बेहतर है। तो वलद में सब कुछ आ गया। तो फरमाया कि फ़इन लम यकुल लहू वलद, फिर अगर उस मरने वाले की औलाद नहीं है, वह वरिसहु अबवाहु, वाव के माना और, वरिसा यरिसु उसके माना वारिस बनना, हु जमीर का मर्जा मय्यित, अबवाहु उसके माँ बाप, और उसके वारिस सिर्फ उसके माँ बाप ही हो रहे हैं, यानी भाई बहन भी नहीं है। एक आदमी मर गया, उसकी औलाद भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, सिर्फ
उसके माँ बाप विरासत पाने वाले हैं, तो फिर माँ को कितना मिलेगा? माँ का हिस्सा बढ़ जाएगा। फ ली उम्मिही अस्सुलुसु, तो उसकी माँ के लिए तिहाई हिस्सा है। छठा हिस्सा कम होगा, तिहाई हिस्सा ज्यादा होगा। याद रखो, छठा हिस्सा कम है और तिहाई हिस्सा ज्यादा होगा। तो मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपये है, उसमें छठा हिस्सा 25,000 रुपये बनेंगे और तिहाई हिस्सा 50,000 बनेंगे, तो माँ का हिस्सा डबल हो गया। औलाद नहीं है तो, औलाद है तो फिर माँ का हिस्सा भी छठा और बाप का हिस्सा भी छठा। औलाद नहीं है और दूसरे कोई भाई बहन भी नहीं है, अकेले माँ बाप विरासत पाने वाले हैं, तो माँ को तिहाई हिस्सा मिलेगा, बाप को कितना मिलेगा? उसको कुरान ने बयान नहीं किया, आप खुद समझ लो। माँ को तिहाई मिला तो बाप को बाकी 2 तिहाई मिल जाएंगे, यानी 2 हिस्से बाप के और 1 हिस्सा माँ का। जाहिर है कि बाप का हक ज्यादा है माल में, वो मर्द है। फ़इन काना लहू इख्वतुन फली उम्मिही अस्सुदुस, फिर अगर उसके यानी मरने वाले के भाई बहन भी है, इख्वा अखुन की जमा है, फिर अगर उस मरने वाले के भाई भी हैं तो ली उम्मिही अस्सुदुसु, तो माँ के लिए छठा हिस्सा ही होगा और बाप के लिए बाकी 5 हिस्से। अगर कोई आदमी मर जाए और उसकी औलाद भी है और माँ बाप भी है, तो माँ को भी छठा हिस्सा, बाप को भी छठा हिस्सा, और बाकी जो हिस्से बचेंगे उसके औलाद में तकसीम होंगे। अगर कोई आदमी मर जाए, न उसकी औलाद है न उसके भाई बहन है, सिर्फ माँ बाप है, तो माँ को तिहाई हिस्सा मिलेगा और बाप को 2 तिहाई मिलेगा। और अगर कोई आदमी मर जाए, उसकी औलाद तो नहीं है लेकिन भाई है, तो भाइयों को कुछ मिलेगा नहीं अभी, लेकिन भाइयों की वजह से हिस्से में फर्क पड़ जाएगा। माँ को छठा हिस्सा मिलेगा और बाप को बाकी 5 हिस्से मिल जाएंगे। फरमाया फ़इन कान लहू इख्वतुन, फिर अगर है उस मरने वाले के भाई, तो फली उम्मिही अस्सुदुस, तो उसकी माँ के लिए छठा हिस्सा है और बाप का हिस्सा खुद उसके अलावा से समझ लेने का कि बाकी 5 हिस्से बाप के। मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैनिन, ये सब का सब उस वसीयत की अदायगी के बाद होगा। यूसी बिहा, जिसकी वो वसीयत कर रहा है वन मरने वाला, औ दैनिन, औ वाव है, और दैन यानी कर्ज की अदायगी के बाद। दैन के माना कर्ज। कोई भी आदमी जब मरेगा तो सबसे पहले उसके माल में से उसके कफन दफन का खर्च निकाला जाएगा। तजीज़ व तकफीन, कफन पहनाने के लिए और दफनाने में जो कुछ खर्च लगता है, कब्र खोदने के लिए और दूसरी चीज़ों में, तो कफन दफन का जो खर्च है, खाने पीने का नहीं। घर वाले देख चढ़ावे तो मय्यत के माल में से वो नहीं है, सिर्फ कफन दफन का खर्च। अगर कोई औलाद है और वो चाहती है कि हम अपने अब्बा के लिए खर्च करें तो उनको गुंजाइश है, लेकिन असल उसके माल में से, यानी मरने वाला है तो उसके माल में अगर कोई दूसरा कफन दफन का खर्च देने वाला नहीं है तो खुद उसके माल में से इसका इंतजाम किया जाएगा। नंबर 2 पर कर्ज अदा किया जाएगा, यानी मरने वाले के जिम्मे किसी को देने के बाकी है कर्जा, तो सबसे पहले उसके माल में से उसका कर्जा चुका दिया जाएगा। कर्ज का मामला बड़ा संगीन और खतरनाक है, इसलिए सबसे पहले इसको पूरा किया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज है वसीयत। वसीयत कोई लाजिम नहीं है, लेकिन बहुत सी मर्तबा मरने वाला ये वसीयत करके जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से फुला फुला को इतना इतना दे देना। ये वसीयत कहते ही उसको है जो मरने के बाद देने के लिए कहा जाए। वसीयत कहते ही उसे है जो मरने के बाद देने के लिए कहा जाए। कोई भी आदमी अपने माल के बारे में यूं कहे, मौत के बाद की तरफ निस्बत करता है कि जब मैं न रहूं या जब मैं मर जाऊं तो मेरे माल में से इतना फुला को देना, या किसी मस्जिद में देना, किसी मदरसे में देना, या किसी मुअय्यन आदमी का नाम लेकर कहे कि उसको देना, तो इसको कहा जाता है वसीयत। वसीयत के बारे में उसूल और कायदा यह है कि वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती। वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती। नंबर 2, वारिस के लिए
वसीयत नहीं हो सकती। नंबर 2, वसीयत कुल माल के सिर्फ 1/3 हिस्से में की जा सकती, वसीयत सिर्फ कुल माल के 1/3 हिस्से में की जा सकती है, उससे ज्यादा में नहीं। अगर वो करेगा तब भी अगर वरसा इजाजत देंगे तो नाफिज होगी। कोई मरने वाला यूं कहकर जाए कि मेरे मरने के बाद मेरा सब माल मस्जिद में दे देना, तो सब माल मस्जिद में नहीं जाएगा, सिर्फ 1/3 माल, बाकी 2/3 माल वरसा का हो जाएगा। हाँ, वरसा ये कहे कि हाँ हमारा अब्बा ने कहा है और हमको भी मंजूर है तो अलग बात है। तो वसीयत किसी आदमी ने की है तो नंबर 1 पर कफन दफन का खर्च, नंबर 2 पर उसके कर्ज की अदायगी, और नंबर 3 पर उसने जो जायज वसीयतें की है उसको 1/3 माल में से पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो माल बचे वो अब वरसा में तकसीम किया जाएगा। औलाद है तो औलाद में, माँ बाप है तो माँ बाप में, दोनों में से कोई एक है तो एक में। ये वरसा का हिस्सा बाद में आता है। इसीलिए फरमाया मिन बादी वसीयतिन, उस वसीयत की अदायगी के बाद, यूसी बिहा, जिसकी वो वसीयत कर रहा है, कौन, मरने वाला, औ दैनिन, या कर्ज है तो कर्ज के अदा कर लेने के बाद, ये सब चीजें हो जाएगी। उसके बाद फिर वरसा का जो बाकी रहे उसमें हिस्सा लगेगा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप, आबा अबुन की जमा है तुम्हारे बाप, और अबना इब्नुन की जमा है तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे। ला तदरूना, यानी उनके बारे में विरासत का बयान हुआ, औलाद के बारे में भी आया और माँ बाप के बारे में भी आया। ला तदरूना, दरा यदरी दिरायतन, जानना, ला तदरूना, तुम नहीं जानते हो, अय्युहुम, के उनमें से कौन, अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम्हें नफा पहुंचाने में ज्यादा करीब है। माँ बाप का भी हक बयान किया, औलाद का भी हक बयान फरमाया। अब किसी को एतराज हो सकता है कि ऐसा क्यों तकसीम किया, इतना ही हक क्यों दिया। फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम कि उनमें से कौन किसको नफा देने में ज्यादा करीब है, हाँ अल्लाह को मालूम है। इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने ये हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं। फरीदतन मिन अल्लाही, फरीजा कल भी आया था, नसीबम मफरूदा। फरीदतन के माना मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है, मिन अल्लाही, अल्लाह की तरफ से, किसी और की तरफ से, किसी काजी साहब की तरफ से, किसी मुफ्ती साहब की तरफ से, किसी मौलवी साहब की तरफ से नहीं। फरीदतन मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। लिहाजा तुम्हें इसमें चूनो चिरा की, एतराज की, सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के मुताबिक अपने मुर्दों के माल की तकसीम करनी होगी। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। उसको पता है कि किसका कितना हक लगता है, किसको कितना देना बेहतर है, उसमें क्या हिकमत है। वो इल्म वाला है, उसको हर चीज़ का इल्म है, किसकी क्या मोहताजगी है। हकीमन, बड़ा हिकमत वाला भी है। इसलिए उसने जो तकसीम का उसूल बनाया है, औरतों के भी अहकाम, उस औरतों का भी हिस्सा मुकर्रर किया है, ये इल्म व हिकमत पर मबनी है। और ये जो हिस्से में कमी ज्यादती की है वो भी हिकमत पर मबनी है। लिहाजा हर एक के दिल को इत्मीनान होना चाहिए कि मेरा हिस्सा जितना शरीयत ने मुकर्रर किया है वही मेरा हक है, उसमें कमी ज्यादती की न तमन्ना करे, न ख्वाहिश करे, न किसी की इजाज़त के बगैर इस माल को हड़प करने की कोशिश करें। आगे ये तो दो चीज़, यानी दो फरीक की विरासत का तज़किरा हो गया। नंबर 1 पर औलाद की और नंबर 2 पर माँ बाप की। अब आगे मियाँ बीवी का मामला आया। कभी ऐसा होता है कि बीवी साहिबा दुनिया से जल्दी चली जाती है, शोहर पीछे रह जाता है, और बीवी ने माल छोड़ा है तो इसमें शोहर का हक लगेगा। कभी शोहर जल्दी चला जाता है, बीवी को बेवा पीछे छोड़ जाता है, तो शोहर के छोड़े हुए माल में बीवी का हिस्सा लगता है। यहाँ भी चंद सूरतें बयान फरमाई है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलद फ़लकुमुर रुबुउ मिम्मा तरकना मिन बादी वसीयतिन यूसीन बिहा औ दैन। यहाँ भी दो सूरतें बयान फरमाई। पहले हम इसका मतलब समझ लेते, इसके बाद आयत का तर्जमा इंशाअल्लाह बहुत आसान है। एक औरत का इंतकाल हुआ, यानी बीवी का इंतकाल हुआ, उसके पीछे शौहर भी है और बच्चे भी है, यानी इस मरने वाली औरत की औलाद है, चाहे इस शौहर से हो या दूसरे शौहर से हो। यानी पहले उसकी शादी हुई थी, वहां उसकी कुछ औलाद थी,
आजकल ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती नहीं, इसलिए कि एक ही मरतबा औरत की शादी होती है। बाकी आम तौर पर ऐसा होता था कि औरत की शादी हुई, शौहर का इंतकाल हुआ, बेवा हो गई, फिर दूसरा निकाह हुआ, वहाँ भी औलाद हुई, फिर इसका कुछ तलाक हुई या बेवा हो गई, फिर शादी हुई। तो बाज़ मरतबा औरत के 2-3 शौहर होते थे और हर एक से औलाद हो। तो कोई भी सूरत हो कि बीवी का इंतकाल हो जाए तो पहली सूरत यह है कि पीछे उसकी औलाद भी है, और दूसरी सूरत यह है कि औलाद नहीं है। अगर औलाद है तो शौहर का कितना हिस्सा, और औलाद नहीं है तो शौहर का कितना हिस्सा। बिल्कुल सिंपल बात है कि औलाद है तो शौहर का हिस्सा कम हो जाएगा, और औलाद नहीं है तो शौहर का हिस्सा बढ़ जाएगा। अगर औलाद नहीं है और बीवी का इंतकाल हो गया तो शौहर को बीवी के माल में से आधा मिलेगा, कुल माल का आधा हिस्सा। वही वसीयत और कर्जा वर्जा है तो उसकी अदायगी के बाद जो माल बाकी रहेगा उसमें से आधा शौहर को मिलेगा, और बाकी आधा दूसरे वरसा में तकसीम होगा। और अगर बीवी यानी बीवी मर गई और उसकी औलाद भी है, चाहे इस शौहर से हो या किसी और शौहर से हो, तो इसको आधे का आधा यानी चौथा हिस्सा मिलेगा। फरमाया वलकुम, और तुम्हारे लिए, ए मर्दों यानी ये शौहरों, तुम्हारे लिए निस्फु, निस्फ के माना आधा है, मा तरका उस माल का जो छोड़ जाए, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, अज़वाज ज़ौज की जमा। पहले मैंने कहा था कि ये लफ्ज़ अरबी में मर्द औरत दोनों के लिए बोला जाता है। और तुम्हारे लिए, लकुम ये मुज़क्कर की ज़मीर है, लिहाजा मुराद है शौहर। और ये शौहरों बैनुल कौसैन लिखने का, और ये शौहरों तुम्हारे लिए निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ जाए उसका आधा हिस्सा है। कब? इन लम यकुल लहुन्ना वलदुन, अगर न हो, इनके माना अगर, लम यकुन न हो, लहुन्ना उन औरतों की, वलद औलाद, एक या एक से जायद कोई भी औलाद नहीं है, तो शौहर को कितना मिलेगा? आधा। फ़इन काना लहुन्ना वलद, फिर अगर उन औरतों की यानी तुम्हारी बीवियों की औलाद भी है, चाहे तुमसे हो या किसी और मर्द से, फ़लकुमुर रुबु, तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है। आधा ज्यादा है, चौथा हिस्सा कम। 100 का आधा 50 है और 100 का चौथा हिस्सा 25 रुपये है, तो कम हो गया। किसमें से? मिम्मा तरकना, उस माल में से जो उन्होंने छोड़ा है। मिम्बादी वसीयतिन, वापस आया, मिम्बादी वसीयतिन, उस वसीयत के बाद, यूसीना बिहा, जो वो औरतें कर जाएं, औ दैनिन या कर्ज के बाद, यानी उनके जिम्मे कर्ज है तो पहले कर्ज अदा करेंगे फिर वसीयत। याद रखिए कुरान मजीद में वसीयत का तज़किरा पहले है, कर्ज का तज़किरा बाद में है, लेकिन अदायगी के मौके पर कर्ज पहले अदा किया जाएगा, वसीयत बाद में होगी। हदीस शरीफ में मजमून आया है कि कुरान में वसीयत पहले और कर्ज का तज़किरा बाद में है, लेकिन तरतीब उसके बरअक्स है, उल्टी है कि पहले कफन दफन के बाद सबसे पहले कर्जा पूरा अदा किया जाएगा। कर्जे में पूरा माल खत्म हो जाए तो दे डालो, वरसा को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि आदमी के ऊपर जो कर्ज होता है ना, उसके बकदर माल उसका है ही नहीं। मान लो कि एक आदमी के पास 5 लाख रुपये हैं और 3 लाख रुपये उसके ऊपर कर्जा है, तो अब यूं कहना चाहिए कि इसके पास 5 लाख नहीं 2 लाख ही है, इसलिए कि इस 5 लाख में से 3 लाख तो दूसरे के है। तो कर्ज में पूरा दे, अगर खत्म हो जाता तो पूरा दे दिया जाएगा। कर्ज के बाद कुछ बाकी बचे तो फिर उसमें से तिहाई माल में से वसीयत, और फिर जो बाकी रहेगा उसमें से वरसा के दरमियान तकसीम किया जाएगा। तो कुरान मजीद में वसीयत का तज़किरा पहले और देन का तज़किरा बाद में। वजह उसकी ये है कि कर्ज तो किसी और का होगा तो वो तो सामने से मांगने आएगा, मुतालबा करेगा वरसा के पास कि तुम्हारे अब्बा मर गए, उनके पास से मुझे 1 लाख रुपए लेने के थे, लाओ, तो उसका तो मांगने वाला मौजूद है। लेकिन जिसके लिए वसीयत की है, बहुत सी मर्तबा उसको पता भी नहीं होता है कि फुला मरने वाला मेरे लिए वसीयत करके गया है, तो जाहिर है कि वो कैसे मांगने आएगा। तो यहाँ बहुत इम्कान है, पॉसिबिलिटी है कि वरसा इसका हक हजम कर जाएगी। उसको तो पता है नहीं, वो मांगता नहीं तो काहे को देवे। तो इसलिए पहले फरमाया कि नहीं, वसीयत पहले अदा करनी है। हालांकि उसूल ये कि पहले कर्जा और उसके बाद फिर वसीयत। यहाँ तक तो शोहर को बीवी के माल में कितना मिलेगा वो बताया। अब अगर उसका उल्टा हो जाए, शोहर पहले मर जाए और बीवी जिंदा रह जाए, तो बीवी को शोहर के माल में कितना मिलेगा। अब ये घरों में एक बहस चलती रहती है कि कौन पहले जावे तो अच्छा, बीवी पहले जावे तो अच्छा कि शोहर पहले जावे तो अच्छा।
शौहर कहता है कि तू पहले चली जाइयो, मैं पहले चला जाऊं, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, और बीवी कहती नहीं तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले जाओगे। बहरहाल जाना तो हर एक को उसके वक्त पर है। अब बीवियों को उनकी शौहर के माल में कितना हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ भी दो सूरतें हैं। शौहर मर गया और उसकी औलाद है, शौहर मर गया और उसकी औलाद नहीं है। अगर औलाद है तो बीवी को कम मिलेगा, और औलाद नहीं है तो बीवी को ज़्यादा मिलेगा। अगर औलाद नहीं है मरने वाले की, सिर्फ अकेली बीवी को छोड़कर गया, औलाद थी मर गई या थी ही नहीं इस बीवी से या किसी और बीवी से, तो ऐसी सूरत में बीवी को शौहर के छोड़े हुए माल में से चौथा हिस्सा मिलेगा। और अगर औलाद भी है तो फिर बीवी का हिस्सा उससे आधा हो जाएगा, या 8वां हिस्सा मिलेगा। वलहुन्नर रुबुउ मिम्मा तरक्तुम, और उन औरतों के लिए यानी बीवियों के लिए चौथा हिस्सा है, अर्रुबु चौथा हिस्सा पाओ, मिम्मा तरक्तुम उस माल में से जो तुम छोड़ जाओ, इल्लम यकुल लकुम वलद अगर तुम्हारी औलाद न हो तो, औलाद नहीं है तो चौथा, फ़इन कान लकुम वलद, फिर अगर तुम्हारी औलाद है तो फलहुन्न सुमुन, तो उन औरतों के लिए यानी बीवियों के लिए अस्सुमुन 8वां हिस्सा है, किसमें से, मिम्मा तरक्तुम उस माल में से जो तुमने छोड़ा है, मिन बादी वसीयतिन तुसून बिहा औदैन, यहाँ भी वापस बार बार ताकीदी तीसरी मर्तबा, उस वसीयत के बाद जो तुम करके जाते हो, औदैन या कर्जे के बाद, कर्ज है तो कर्ज अदा करो, वसीयत अदा करो, उसके बाद जो बाकी रहे उसमें से बीवी को या तो चौथा हिस्सा मिलेगा औलाद न होने की सूरत में, और औलाद होने की सूरत में बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। यहाँ तक ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरे की विरासत कितनी होगी वो मालूम हो गया, औलाद की विरासत माँ बाप के माल में कितनी होगी वो मालूम हुआ, माँ बाप की विरासत औलाद के माल में कितनी होगी वो मालूम हुआ। अब आगे एक और सूरत है, इसको कहते हैं कलाला की मीरास। कलाला ऐसे आदमी को कहा जाता है जिसके माँ बाप भी न हो और औलाद भी न हो, माँ बाप भी मर चुके हैं और औलाद या तो थी नहीं या थी लेकिन मर गई है, जिस वक्त वो मर रहा है उस वक्त माँ बाप और औलाद में से कोई भी हयात नहीं है, तो ऐसे आदमी को कहते हैं कलाला। और उसने अपने पीछे भाई बहन छोड़े हैं, तो फिर उसके माल में जब औलाद भी नहीं है माँ बाप भी नहीं, तो अब तीसरा नंबर आएगा भाई बहनों का। अगर औलाद हैं तो भाई बहनों को कुछ नहीं मिलता, माँ बाप है तो भाई बहनों को नहीं मिलता, लेकिन औलाद और माँ बाप कुछ नहीं है तो फिर भाई बहनों को मिलेगा। अब भाई बहनों को कितना मिलेगा, और भाई बहन की भी 3 सूरतें हैं, उसको पहले समझ लीजिए। एक तो आईनी भाई, हकीकी भाई जिसको कहते हैं, माँ और बाप दोनों एक, जैसे आमतौर पर हमारा अभी सिलसिला ऐसा ही है कि अब्बा की एक ही शादी है तो जाहिर है कि सब भाई बहन, इसको हमारा कहते हैं सगे भाई बहन, आईनी भाई बहन, सगे भाई, माँ और बाप दोनों एक ही है तो उसको आईनी भाई बहन कहते हैं, सगे भाई बहन कहते हैं। नंबर 2, बाप एक हो और माँ अलग हो। बाप एक यानी एक आदमी है जैद, उसने 2 शादियां की, पहली बीवी से उसके 2 बेटे हैं, दूसरी बीवी से 2 बेटे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, बाप शरीक भाई हो, यानी दोनों का बाप एक है, माँ दोनों की अलग है। इसको अरबी में कहते हैं अल्लाती भाई, ऐन लाम अलिफ ताया, अल्लाती भाई बहन। और नंबर 3 उसका उल्टा, माँ एक है बाप अलग अलग है, इसको कहते हैं माँ शरीक भाई बहन, अखियाफी, अरबी में उसको अखियाफी कहते हैं, उर्दू में माँ शरीक भाई बहन कहते हैं। एक औरत ने किसी एक मर्द से निकाह किया, वहाँ उसकी औलाद हुई, फिर उसने तलाक दे दिया, इंतकाल हो गया, अब इस औरत ने दूसरा निकाह किया, यहाँ भी औलाद हुई, तो दोनों औलाद का बाप अलग है लेकिन माँ एक ही है, तो इसको कहते हैं अखियाफी भाई बहन। 3 सूरतें हैं, हकीकी भाई बहन होंगे माँ बाप दोनों एक, या बाप शरीक भाई बहन होंगे, या माँ शरीक भाई बहन होंगे। इस आयत में याद रखना है, इस आयत में सिर्फ माँ शरीक भाई बहनों का हुक्म है, अखियाफी माँ शरीक भाई बहनों का हुक्म है। सगे भाई बहन हो या अल्लाह यानी बाप शरीक भाई बहन हो तो उसका हुक्म इस सूरत की सबसे आखिरी आयत 176वीं आयत जो 6ठे पारे में है, वहां इसका हुक्म आया है। तो यहाँ कलाला का हुक्म है। कलाला किसे कहते हैं, पहले तो ये याद रखना है, कलाला यानी ऐसा मर्द या ऐसी औरत जिसके माँ बाप भी नहीं है और इसकी औलाद भी नहीं है और भाई बहन उसके वारिस बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भाई बहनों की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हकीकी और सगे भाई बहन,
नंबर 2 अल्लाती यानी बाप शरीक भाई बहन, नंबर 3 अखियाफी यानी माँ शरीक भाई बहन। यहाँ इस आयत करीमा में अखियाफी भाई बहनों का हुक्म है, यानी माँ शरीक भाई बहनों का हुक्म, और रहे 2 यानी सगे भाई बहन और बाप शरीक भाई बहन, तो उसका हुक्म इस सूरत की सबसे आखिरी आयत यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, वहाँ आखिरी आयत में उसका हुक्म इंशाल्लाह आएगा। और कलाला का हुक्म हम इंशाल्लाह तीनों सूरतों का कल ही पढ़ लेंगे। आज इसको यहीं से बाकी रखते हैं। आधी आयत कलाला के हुक्म की ये जो बातें बयान की है उसको अपने जहन में रख कर आए, ताकि कल इंशाल्लाह समझने में आसानी हो। और फिर कल सूरत की आखिरी आयत भी पढ़ लेंगे ताकि एक साथ ये बयान पूरा हो जाए। उसके बाद फिर बाकी जो वरसा बचते हैं उनका भी इंशाल्लाह हुक्म बयान किया जाएगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।